Assalamu alaikum student, how are you? Hope that you all will be fine. Today we are going to study Boyle's law. It's for 9th class from chemistry 9th from chapter 5. So student, let's start our topic now. Student, Boyle's law जो था वो 1660 के अंदर 1660 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, वो पेश किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसने कुछ गैसेस को क्या किया, एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद इसने उनकी डिटेल बयान की और इसमें उसने क्या क्या प्रेशर और जो वॉल्यूम था उसको मद्देनज़र रखा और साथ में जो इसका टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट रखा। तो इसके अकॉर्डिंग जो था, he observed that the volume of given mass of a gas is inversely proportional। क्या है वो? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर कीपिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा और जो क्या था उसका प्रेशर था वो क्या था, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन था। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या था, जो वॉल्यूम है वो उसका जो हमारा क्या लें कि गैस थी वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्योंकि है, तो इसलिए वो क्या होता है, आस्ता आस्ता वो कम होता जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैथमेटिकल इसकी फॉर्म क्या करते हैं, लिखते हैं, तो होगा हमारा वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? प्रेशर के। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, V इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/P के। अगर हम क्या करते हैं, यहां से जो हमारा प्रोपोर्शन है उसे खत्म करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K/P, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू K। K क्या है हमारा? ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो गिवन गैस जो हमारी है उसकी सेम गैस की जो अमाउंट होती है उसके लिए सेम होती है। इसके लिए हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? वॉल्यूम और प्रेशर की, जो कि क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है किसका, वॉल्यूम का और जो हमारा प्रेशर है, उन दोनों का जो क्या है हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिक्स है। वो क्या है हमारा, फिक्स है। किसके लिए? सेम गैस के लिए, जो सेम रेशो में हमें दी गई है। लिहाजा हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 इज इक्वल टू K। क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब अगर क्योंकि हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो ये वैल्यू, क्योंकि दोनों जो हमारी इक्वेशन है उनमें सेम है, हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे खत्म भी कर दे तो भी क्या है, हमारी ये वैल्यू सेम रहेगी। दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे P1 क्या है हमारा? इनिशियल प्रेशर है, और P2 हमारा क्या है? फाइनल प्रेशर है हमारा। सेम है हमारा जो V1 है वो क्या है हमारा? इनिशियल वॉल्यूम है, और जो V2 है हमारा वो क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। क्योंकि जो हमारी दोनों कह लें कि इक्वेशंस है उनका जो वेरिएबल है वो सेम है। इक्वेशन क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए उनका वेरिएबल क्या होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। वेरिएबल क्या इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल है P2 V2 के। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी आ जाती है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर हम करते हैं,
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक ऐसा हम क्या करेंगे, हमारा बर्तन लेंगे, एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसका जो पिस्टन होगा वो मूवेबल होगा। क्या होगा, उसका पिस्टन मूवेबल होगा। हम इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो उसका पिस्टन होगा, क्योंकि वो मूवेबल है, वो थोड़ा नीचे दब जाएगा। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, जो हमारा पहला सिलेंडर हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रेशर था वो 2 atm जो है वो रखा। जब हमने 2 atm उस सिलेंडर के ऊपर जो मूवेबल उसका पिस्टन है वो रखा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब थे हमारे पास। वो कितना वॉल्यूम हमारे पास आया, 1 डेसीमीटर क्यूब आ गया। फिर हमने क्या किया, मजीद थोड़ा सा वेट बढ़ाया और 2 की बजाय हमने 4 atm कर दिया। 4 atm करने के बाद क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा बढ़ने के बाद वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह गया हमारा जो वॉल्यूम था, यानी कि वो हमारा वॉल्यूम उससे थोड़ा मजीद कम हो गया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा वेट था, जो हमारा प्रेशर था, वो हमने मजीद बढ़ाया। वो हमने 4 atm से इंक्रीज करके 6 atm कर दिया, तो वो 0.33 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया किसका, सिलेंडर का। और हमने फिर एंड पे क्या किया, जो हमारा मूवेबल पिस्टन था उसके ऊपर हमने 6 की जगह क्या कर दिया, 2 atm वो रखने के बाद वो 8 atm हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा टोटल जो प्रेशर एटीएम था वो बढ़ने से क्या हो गया, जो हमारा सिलेंडर था उसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर 0.25 के ऊपर आ गया। अब 0.25 के ऊपर जो उसका वॉल्यूम आ गया, तो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन थी, जब हम इसे क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं, तो जो वाइल लॉ है वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रूव हो जाता है। और ये सारे का सारा जो इक्वल आता है हमारे पास, जो आंसर आता है वो 2 atm डेसीमीटर क्यूब क्या आ जाता है, वो आ जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन P1 V1 जो है हमारी वो आ गया। P1 हमारा क्या है, वो 2 atm है, प्लस हमारा इनिशियल प्रेशर जो है वो मल्टीप्लाई हमने किया, वो क्या है हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो ये इक्वल आ गया हमारा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। सेम है, हमने क्या किया था, जो दूसरा हमारा है वो है P2 सॉरी और V2, वो होगा हमारा 4 atm मल्टीप्लाई हमारा 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। ये भी इक्वल क्या आ गया हमारा 2 atm डेसीमीटर क्यूब के। सेम है जो है हमारा तीसरे वाला जो होगा वो हमारा क्या था, हमने P3 6 atm इसको मल्टीप्लाई किया 0.33 डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो ये भी तकरीबन हमारा जो था वो 2 atm ही आंसर आता है। और नंबर 4 पे क्या है हमारा 8 atm, वो क्या है P4 V4, वो है हमारा 8 atm मल्टीप्लाई क्या है हमारा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो जब इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से क्या होगा, वाइल लॉ की वेरिफिकेशन होती है व्हेन कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट इज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, वो 2 atm डेसीमीटर क्यूब है, वो सबका क्या आ गया, इक्वल आ गया। इट प्रूव दैट वाइल लॉ, ये वाइल लॉ को क्या करता है, साबित करता है। तो इस तरह से साबित हुआ कि वाइल लॉ ने जो कहा कि जो हमारी वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, प्रेशर के। स्टूडेंट ये आपको जितने लेक्चर दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे साइंस लेक्चर स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुंचती रहे और आप हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई कमी कोताही नज़र आती है, कोई आपको मसला होता है, तो हमें लाजमी तौर पर कमेंट्स करें, मैसेज करें। तो स्टूडेंट बात हो रही थी वाइल लॉ की, जो 1660 में उसने पेश किया, उसमें उसने क्या किया, वॉल्यूम और प्रेशर को रखा और उसने कहा कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, गैस के, प्रेशर के।
वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गैस के प्रेशर के। उसने क्या किया, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैथमेटिकल इसकी फॉर्म में क्या होगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय प्रेशर, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं वॉल्यूम V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय P। जब हमने क्या किया, इक्वल को जो है ना वो डाल दिया, किसको, इन्वर्स को खत्म करके, प्रोपोर्शन को खत्म करके, तो हमारा V इक्वल K ओवर P आ गया। यहाँ VP इज इक्वल टू K आ गया, क्योंकि जो इधर डिविडेयर है वो इधर मल्टीप्लायर होगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन हमारी VP इज इक्वल टू K आ गई। अब क्योंकि P1, क्योंकि हमारी दोनों इक्वेशन के जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम और प्रेशर का, वो क्या है, सेम है हमारा, किसके लिए, सेम गैस की सेम अमाउंट के लिए। सेम अमाउंट जब हमारे पास होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा हम लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू K, एंड सेम एज जो है हमारा P2 V2 इक्वल टू K। सो इनिशियल प्रेशर क्या है हमारा P1 और फाइनल क्या है P2, और इसी तरह V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम और V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम। तो टोटल अगर, क्योंकि इन दोनों का जो वेरिएबल है सेम है, तो P1 V1 इक्वल P2 V2। अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं, पहले हमने 2 atm जैसे जो है वो हमारा रखा वेट, फिर उसके बाद प्रेशर 4 atm और 6 atm और 8 atm। तो ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटिफिकेशन क्या करती है, प्रूफ करती है कि जो हमारा वाला है वो प्रूव हो चुका है, और उसकी जो दी गई जो क्या है कि हमारे पास मालूमात थी वो सही थी। स्टूडेंट अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।